क्या यीशु मसीह सच में क्रूस के ऊपर मरे थे और क्या वह सच में मुर्दों में से जी उठे थे? और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरा नाम है पास्टर टॉमस। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रश्न यह है, क्या प्रभु यीशु मसीह सच में क्रूस पर मरे थे और क्या वास्तव में वह मुर्दों में से जी उठे थे? मैं इसका उत्तर देना चाहूँगा और वास्तव में बाइबल इसके विषय में बताती है और बाइबल इसी के विषय में है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के विषय में, और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। परंतु बहुत से लोग यह विश्वास नहीं करते हैं कि बाइबल सत्य है। तो हम कैसे जान सकते हैं बाइबल के बाहर जाकर कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे थे और मुर्दों में से जी उठे? धर्मनिरपेक्ष इतिहासकारों ने इसके विषय में लिखा था। इतिहासकार वह लोग होते हैं जो अपने जीवन काल के दौरान हुई घटनाओं को वह अर्जित करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पहला राष्ट्रपति जो कि अमेरिका का हुआ था, जहां पर मैं रहता हूं, उसका नाम जो था वह था जॉर्ज वाशिंगटन। इसके विषय में हम कैसे जानते हैं? मैं तो उस समय जीवित भी नहीं था। यह 200 वर्ष पहले था। मैंने उसे नहीं देखा, मैं उसे नहीं जानता था। उन दिनों में टेलीविज़न नहीं होते थे। तो हम कैसे जानते हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वह अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे? हम ऐसे जानते हैं इतिहासकारों के कारण जो उस समय जीवित थे। उन्होंने उसके विषय में लिखा, उन्होंने उसकी गवाही दी और उसके विषय में बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं। और यह सब किसने लिखी हैं? धर्मनिरपेक्ष इतिहासकारों ने। प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी ऐसे ही है। उसके दिनों में ऐसे धर्मनिरपेक्ष इतिहासकार थे जिन्होंने उसके विषय में लिखा था। उनमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम था फ्लावियस जोसेफस, और यह व्यक्ति एक यहूदी था। यह कोई मसीही नहीं था और वह विश्वास नहीं करता था कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे हैं उसके पापों के लिए और वह मुर्दों में से जी उठे हैं उसे धर्मी ठहराने के लिए। वह यह विश्वास नहीं करता था कि यीशु मसीह ईश्वर हैं। उसने लिखा था कि उन दिनों में एक बुद्धिमान व्यक्ति था जिसका नाम था यीशु, और उसका व्यवहार बहुत अच्छा था और बहुत से लोग जो उसकी सुनते थे वह उसके शिष्य बन गए। और पिलातुस जो यहूदिया का गवर्नर था, उसने उसे मृत्यु का दंड दिया और उसने उसे दंड दिया कि वह क्रूस के ऊपर मर जाए। और यह सब उसके द्वारा हुआ यरूशलेम में। अब यह किसने लिखा है? यह एक अविश्वासी यहूदी इतिहासकार ने लिखा है। और वह आगे भी लिखता है कि जो उसके शिष्य बन गए उसकी मृत्यु के पश्चात उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। 3 दिन के पश्चात उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि वह 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा और वह जीवित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने इसके विषय में प्रचार उसी शहर में किया जहां पर उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। उन्होंने किसी विदेशी भूमि पर जाकर इसका प्रचार नहीं किया कि यह हुआ। उन्होंने उसी शहर में उसका प्रचार किया। अब यह बात लिखी थी फ्लावियस जोसेफस ने, जो कि एक इतिहासकार था। बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ कहती है। अब प्रश्न यह नहीं है कि वह मरा था, प्रश्न यह वह क्रूस पर क्यों मरा। एक बार मैं भारत में यात्रा कर रहा था और मैं एक स्थान में था, बहुत इतिहासक स्थान था वह, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और वहाँ पर मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि आपने कभी यीशु के विषय में सुना है कि वह मरा? कहता हाँ। मैंने कहा कि वह क्यों मरा? वह कहता राजनीतिक कारणों के कारण। तो यह कारण नहीं था जिस कारण वह मरा, यह कारण बहुत ही आत्मिक था। देखें, परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप के ऊपर बनाया है और वह आपसे प्रेम करता है
और वह आपसे इतना प्रेम करता है कि वह आपके हृदय में रहना चाहता है। परंतु आप देखें, हम सभी ने पाप किया है। हम सभी ने परमेश्वर के विरोध में जाकर उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है और हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, और पाप की एक कीमत है, और यह कीमत केवल एक ही है, और यह कीमत है लहू के द्वारा मृत्यु। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। वह आपके पापों के लिए क्रूस के ऊपर मर गए, और आज आपको नरक में जाने की आवश्यकता नहीं है। यीशु ने आपके लिए नरक भोग लिया। यदि आप उस पर विश्वास करेंगे तो वह आपको क्षमा करेगा, और वह क्रोध, वह न्याय, वह सब कुछ प्रभु यीशु के ऊपर डाल दिया गया था, ताकि आप और मैं पापों से क्षमा प्राप्त कर सकें और वह हमारे हृदय में आ सके। और आज वह जीवित है। आज प्रभु यीशु आपके हृदय में आ सकते हैं, आपके जीवन में आकर आपके पापों को क्षमा कर सकते हैं, और वह आपको अनंत जीवन प्रदान कर सकते हैं। और आप इसे इसी क्षण कर सकते हैं। आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा आप उसे अपने हृदय में बुला सकते हैं। क्या आज आप अपने पापों से फिरने का निर्णय लेना चाहते हैं और प्रभु यीशु की ओर मुड़ना चाहते हैं? यदि परमेश्वर ने आपके हृदय को छुआ है तो आप मेरे साथ प्रार्थना करें और कहें, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने पापों से मुड़ता हूं, आप मेरे जीवन में आ जाएं, कंट्रोल ले लें, मुझे क्षमा कर दें और मेरे जीवन को बदल दें। आमीन। यदि आपने यह प्रार्थना की है, कृपया आप मुझे लिखें। यदि आपने यह प्रार्थना की, आप केवल 2 शब्द लिखें, मैंने प्रार्थना की है। यदि आप लिखेंगे, हम आपको वापस उत्तर भेजेंगे और आपको सामग्री भी भेजेंगे। जब आप लिखते हैं, आप यह 2 शब्द भी लिखें, मुझे शामिल करें। हम आपको कहानी भेजेंगे और महीने का संदेश भेजेंगे। और मेरा ईमेल का पता है twaministry23@gmail.com। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे संदेश भेज सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, लिख सकते हैं मैंने समर्पण किया है, हम आपको उत्तर देंगे। पे आप क्लिक करें लाइक के ऊपर, इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें। और मेरा नाम है पास्टर टॉमस, और हमेशा याद रखें, यीशु आपसे प्रेम करता है।